जय जगन्नाथ। आज का टॉपिक है रात के वक्त आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। तो जनरल रीडिंग है। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और लव मैसेजेस में से 5 मैसेजेस और दूसरे ओरेकल में से भी 5 मैसेजेस लेंगे। जनरल रीडिंग का मतलब ये है कि कुछ कार्ड आपसे रेजोनेट हो सकते हैं या फिर सारा का सारा रीडिंग, इट डिपेंड्स। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये 5। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है हैंगमैन का। तो स्टकनेस की एनर्जी है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, ज़िंदगी से जुड़ी बातें हो सकती है। जैसे होते हैं ना कई बार सिचुएशंस, हालात हमारे सामने ऐसे होते हैं कि कभी कभी इंसान को लगता है कि मैं इस मुश्किल हालात में फंसा हूँ या फंसी हूँ, जिससे मैं पता नहीं कब निकलूँगा या निकलूँगी। तो इस तरह की थोड़ी सी एनर्जी में है। ज़िंदगी में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन इर्द गिर्द का जो माहौल है, हो सकता है कुछ घर के हालात है, कुछ लोगों की करियर से जुड़ी बातें हैं, कुछ लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन से जुड़ी ज़िंदगी हो सकती है, जिसकी वजह से ये एनर्जी फील कर रहे हैं। और ये तो ऑब्वियस है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं इन सब हालातों की वजह से, जिस वजह से उन्हें लग रहा है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा उनकी ज़िंदगी में। फिर हैं 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। मतलब मिथुन राशि है, तुला राशि है और कुंभ राशि है। ये जैसे सॉर्ड्स सिर के इस पार से लेके इस पार तक आई है इस स्टैचू के, वैसे ही जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा कुछ बातें हैं जो डिस्टर्ब कर रही है। स्पेशली दिमाग से ये बहुत ज़्यादा शायद कोई पेन फील कर रहे हैं। कुछ लोगों को शायद काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये जो स्टैचू जैसा है वो रेड कलर का है, तो वैसे ही गुस्से में लाल होते हुए ये पर्सन ज़िंदगी के हर एक मसले को डील करने की कोशिश कर रही है। यानी कि कुछ हालात ऐसे हैं जिसके ऊपर काबू पाना इनके बस की बात नहीं है। और जैसे कोई भी पर्सन थोड़ा सा हेल्पलेस फील करता है, उसको लगता है कि मेरे बस की बात नहीं है इस सब बातों को डील करना, तो ऑब्वियसली वो एंगर लेवल जो है, वो गुस्से का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। तो वैसे ही बहुत सारा डिस्टर्बेंस ये दिमाग से फील कर रहे हैं। शायद काफ़ी सारी बातें हैं जो एक ही वक्त पे इनके दिलो दिमाग में चल रही है। जैसे यहाँ पे ये दोनों आपस में कुछ डिस्कस कर रही है, वैसे ही शायद जैसे ये कार्ड बता रहा है कि अगर काफ़ी ज़्यादा उनको कुछ ट्रबल हो रहा है, कुछ सोच परेशान कर रही, तो शायद किसी का मन कर रहा है आपसे कुछ बातें शेयर करें। मतलब दिल के जज्बात, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका कोई ओपिनियन चाहते हैं, लेकिन होता है ना कि कोई तो मेरी बात सुन ले, किसी को तो मेरे बातों की कुछ पड़ी है, ये जब एहसास होता है दिल को तो अच्छा लगता है।
तो वैसा ही शायद कोई कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपसे रिश्ते की, आप दोनों के रिश्ते से जुड़ी ये कोई बातें हो। कुछ बातें डिस्टर्बिंग हो सकती है जो फैमिली की हो सकती है, कुछ किसी लोगों का शायद करियर से जुड़ा स्ट्रेस हो सकता है, या फिर किसी ने किसी को कुछ कह दिया है, वो भी बातें शायद इनके दिलो दिमाग में तकलीफ़ दे रही है। और वैसे ही शायद कुछ बातें उन्हें लग रहा है किसी के साथ शेयर करनी चाहिए, और तब शायद आपका ख्याल उनके दिल में आ रहा है। यहाँ पे भी है 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो 2 बार 3 आया है, डबल 3। आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि है। तो ये उनके सामने शायद कोई काम है जिसको ये मन लगा के कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये जो पर्सन है वो स्टैचू बना रहा है और सोच रहा है कि और भी मुझे शायद काफ़ी सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी साफ़ सफाई भी होनी बाकी है। तो वैसे ही काम से जुड़ी बातें इनके दिलो दिमाग पे शायद बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि कुछ लोगों को शायद करियर रिलेटेड बातें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है। हो सकता है कुछ लोगों को काफ़ी सारा वर्कलोड पड़ रहा है। मतलब अगर कोई ऑफिस में वगैरह भी रेगुलर बेसिस पे किसी का हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता था, तो ऐसे ही किसी पर्सन की और ज़्यादा जिम्मेदारियां इस पर्सन के कंधे के ऊपर आके गिर गई है, जिसकी वजह से इनका खुद का तो काम है ही, लेकिन साथ ही साथ उस पर्सन का भी काम इनको करना पड़ रहा है। ऊपर से फैमिली तो है ही, तो सभी बातों को एट ए टाइम देखना पड़ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसे ये मान लीजिए पर्सन थक के काम करने के बाद 2 मिनट रेस्ट ले रहा है, तो ऐसे ही शायद रेस्टिंग मोड में उन्हें याद आ रही है आपकी। मतलब जब भी थोड़ा सुकून मिलता है ये पर्सन ऑब्वियसली आपको दिल से याद करते हैं। फिर है टेम्परेंस, तो जैसे यहाँ पे एक कप से दूसरे कप में ये एनर्जी, ये जो वाटर है, जो कुछ भी है वो फ्लो हो रहा है, वैसे ही एंजल्स और वॉचिंग यू, उन्हें पता है आपके भी दिल में उनके जज्बात है और आपके पर्सन के दिल में भी आपके लिए जज्बात है। तो ये कहीं ना कहीं आप दोनों का शायद कोई इम्तिहान लिया जा रहा है, और उस इम्तिहान में आप दोनों किस तरह से पास होते हैं ये शायद एंजल्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। मतलब यूनिवर्स की तरफ से शायद आपका दोनों का भी छोटा मोटा इम्तिहान लिया जा रहा है। जैसे कहते हैं ना हम यूनिट टेस्ट, वैसा शायद कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से शायद आप दोनों को भी लगता होगा कि बहुत बड़ा सब्र ले रहा है ये लम्हा ज़िंदगी में आप दोनों का। फिर है 2 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, यानी कि मेष राशि है, फिर सिंह राशि है और धनु राशि है। तो डिसीजन मेकिंग चल रहा है, दुविधा में फंसे हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। जैसे यहाँ पे पीछे की तरफ वाटरफॉल है जो रिप्रेजेंट करता है पानी, इनके जज्बातों को। तो एक्शन लेनी है लेकिन अपने जज्बातों को संभलने के बाद। तो वैसे ही खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली कोई भी छोटा मोटा एक्शन लेंगे तो उसका रिएक्शन तो मिलने वाला ही है। जैसे मान लीजिए आपके लिए कोई फ़ैसला लेना है, वो भी घर वालों के अगेंस्ट जाके, तो उसका कुछ ना कुछ तो रिएक्शन मिलेगा ही ज़िंदगी में। तो इस तरह की कुछ बातें जो एक्शन और रिएक्शन से जुड़ी है, उन बातों के बारे में सोचा जा रहा है। और फाइनल कार्ड है 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, यानी कि कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है। तो जैसे यहाँ पे इस लेडी ने ये संदूक जो है वो खोल के सभी कप शायद बाहर निकाले हैं, और वो सोच रही है कि इतनी सारी ख्वाहिशें हैं मेरी, पता नहीं ये ख्वाहिशें कब पूरी होंगी। ये सब यहाँ पे इकट्ठा करके स्टोर करके रखना चाहती है। वैसे ही आपके पर्सन शायद काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं अपने कुछ सपनों का पूरा होने का। उनकी कुछ ख्वाहिशें हैं जो पूरी होने के लिए ये बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और शायद इसीलिए ये जैसे ये संदूक को देख के सोच रही है कि पता नहीं कब मैं इस संदूक को भर पाऊंगी। वैसे ही आपके पर्सन शायद अपने सपने पूरे होने के बारे में सोच रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं शामिल है आपका ख्याल। आध्यात्मिक भौतिक, तो जैसे आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल कुछ बातें हैं, उनके बारे में भी कुछ सोचा जा रहा है। जैसे आप दोनों की ये जर्नी, डिवाइनली कनेक्शन, और भौतिक यानी कि प्रैक्टिकल बातों के बारे में भी सोचा जा रहा है। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, पैसा कितना है, रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, कैसे सब मैनेज करना है। अगर घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया तो, घर वाले टोटल अगेंस्ट गए तो उन्होंने
बात का बतंगड़ बना दिया तो इस तरह की क्या क्या सिचुएशन है और क्या सिचुएशन हो सकती है, इसके बारे में भी सोचा जा रहा है। और आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल कनेक्शन वो तो आपके साथ फील कर रहे हैं, मतलब हो सकता है कुछ लोगों को घर में रिश्ते वगैरह दिखाए जा रहे हैं, लेकिन इस पर्सन का मन नहीं कर रहा कि उसमें से किसी ऑप्शन को चूज़ करें। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ऊपर वाले जैसे कहते हैं मैरिजेस आर मेड इन हेवन, तो उन्हें लगता है कि आप दोनों का ये जो रिश्ता है वो शायद ऊपर से ही ब्लेस्ड होके आया है, और इसी वजह से अब वो किसी भी प्रॉब्लम को किस तरह से फेस करना चाहिए इसके बारे में सोच रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा, आय और व्यय, इनकम कितनी है, खर्चा कितना हो सकता है, मतलब पैसा कितना आ सकता है या आ रहा है, और कितना पैसा खर्च हो सकता है, कितना जा सकता है, इसके बारे में सोच रहे हैं। और ये क्यों सोचा जा रहा है? क्योंकि जब कोई भी अपने बलबूते पे कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाहता है या ज़िंदगी में कोई कदम उठाना चाहता है, तो ऑब्वियसली इन सब बातों के ऊपर गौर करना तो पड़ता ही है। और यही हालत शायद इस पर्सन की राइट नाउ है। कामी और ब्रह्मचारी, तो कामी मतलब जैसा कि ये कार्ड बता रहा है कि काफ़ी सारे विशेष है जिसमें मैरिज से जुड़ी बातें हैं, जिसमें दोनों का शादी के बाद का जो एक रिश्ता होता है, जिसमें सेक्सुअल थॉट्स होते हैं, उन बातों के बारे में भी सोच रहे हैं। और ब्रह्मचारी यानी कि राइट नाउ तो वो सिंगल ही हैं, मतलब उनके ये जो जज्बात है, जो पैशन है, जो वो आपके बारे में फील करते हैं, उससे जुड़ी जो ख्वाहिशें हैं वो कब पूरी होंगी। और राइट नाउ ये जो सिंगलहुड, वो मतलब सिंगल होने की वजह से जो अकेलापन, जो लोनलीनेस फील कर रहे हैं, उसकी वजह से उन्हें जो तकलीफ हो रही है रिगार्डिंग हिज और हर पैशन, उसके बारे में भी सोचा जा रहा है। इच्छा अनिच्छा, जैसा कि इस कार्ड में हमने देखा कि काफ़ी सारे विशेष हैं जो पूरी होने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो इच्छा मतलब ये चाहते तो है कि ये सब ख्वाहिशें पूरी हो, लेकिन अनिच्छा मतलब राइट नाउ काफ़ी सारा डिलेज हो रहा है, बात आगे तक ले जाने में काफ़ी सारे शायद दिक्कतें आ रही है। ये उनकी इच्छा नहीं है कि इस तरह का कुछ हो, लेकिन अपनी मर्ज़ी के खिलाफ जाके भी शायद कुछ लोगों को कुछ फैसले करने पड़ रहे हैं। और यही पे बात आ रही है कि उन्हें शायद तकलीफ़ हो रही है उन सब ख्यालों की वजह से, जैसे ये बातें ही हैं जो उन्हें तकलीफ़ दे रही है इतना ज़्यादा। उधार नगद, तो कुछ लोगों ने शायद किसी से कुछ उधार लिया हो सकता है, यानी कि अगर इस पर्सन को करियर में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही थी, तो हो सकता है कि इसमें से कुछ लोगों ने कहीं से कुछ पैसे वगैरह उधार लिए थे। और नगद की बात है तो हो सकता है घर में अगर ये बड़े हैं तो इनसे कुछ अमाउंट मांगी जा रही है। घर में किसी का शादी ब्याह का मसला हो सकता है, किसी का हॉस्पिटल का मसला हो सकता है, किसी को कुछ घर वगैरह नया बनवाना हो सकता है, या फिर घर वालों ने भी शायद कुछ रखा हुआ हो सकता है इसके इन पर्सन के सामने कि तुम्हें घर में इतने पैसे देने पड़ेंगे अब से, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हम हेल्प नहीं कर सकते। तो इस तरह का भी शायद कुछ किसी के घर का माहौल हो सकता है कि उन्हें अब इस तरह की स्पेसिफिक अमाउंट घर में देनी है, जबकि हालात शायद इनके करियर में इतने अच्छे नहीं हैं। मतलब इन्हें घर वालों ने, मतलब इन्होंने शायद अपने घर वालों को वो रियलिटी नहीं बताई है कि इन्हें जॉब फ्रंट पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से शायद इन्हें सैलरी भी ठीक से नहीं मिल रही है। और अब जब नगद कैश या फिर पैसे घर में देने हैं, या फिर हेल्प करनी है, या फिर कोई इम्पॉर्टेंट काम है वो पूरा करना है जिसके लिए पैसों की ज़रूरत है, तो शायद कुछ लोग सोच रहे हैं कि कहीं से कोई उधार वगैरह लिया जाए। और क्या सही होगा क्या गलत होगा, ये सब शायद फैसला कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में डाल रहा है इनको। और यही वजह है शायद इस पर्सन के इन सब दिमाग को तकलीफ देने वाले सवालों की वजह से ये डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। खैर, देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेजेस क्या है। I love you because you have always treated me like an equal। तो उन्हें लगता है कि बाकी दुनिया में लोग इन्हें बराबरी का दर्जा दे या ना दे, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन है जो इनसे दिल से प्यार करते तो है, और साथ ही साथ इन्हें वो दर्जा देते हैं, मतलब इनका कुछ सुन के लेना हो, इनके ओपिनियन को वैल्यू देना हो, इनकी हर एक बात को समझ के लेना हो, ये सब आप करके लेते हैं। शायद इसी वजह से आपसे, या फिर ये बात कही जाए या ना कही जाए, इसके बारे में सोचा जा रहा है अगर ये किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं तो। फिर है आई लव यू बिकॉज वी हैव आवर ओन लैंग्वेज टुगेदर एंड आवर ओन मेमोरीज एंड इनसाइड जोक्स। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों की बातें करने का एक अलग ही तरीका है, एक अलग अंदाज है, और साथ ही साथ एक अलग ही लैंग्वेज है। मतलब एक प्यार की जो परिभाषा होती है, जैसे मान लीजिए
आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, ऑफिस में भी काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड है और अचानक से आपको आपके पर्सन का कॉल आता है, जहाँ पे वीडियो कॉल पे आप अपने पर्सन को अपनी आंखों से देखते हैं, नज़रें टकराती है और आप समझ जाते हैं कि वो भले ही आपसे कितने भी डिस्टेंस की दूरी पे क्यों ना हो, उनको एहसास हो रहा है कि आप अपने काम को कितना समझ के ले रहे हैं या अपना कितना बेस्ट दे रहे हैं। और जब उनकी ज़ुबान से आप सुनते हैं कि अपना ख्याल रखना, तो उससे ज़्यादा कुछ सुनने समझने की ज़रूरत नहीं होती। वो सिंपल से वर्ड होते हैं, जो लैंग्वेज होती है प्यार की, कि दिल समझ जाता है कि किसी को हमारी कितनी परवाह है। और यही जो बातें होती है वही मेमोरीज़ बन जाती है, यानी कि छोटी छोटी जो मोमेंट्स होते हैं वो यादें बन के इंसान को सुकून भी देते हैं और तकलीफ़ दे देते हैं। तो ऐसे ही शायद राइट नाउ अगर किसी तकलीफ़ की हालत में ये पर्सन है, तो आपके साथ जुड़ी जो यादें हैं, जो इन्होंने टाइम आपके साथ स्पेंड किया है, उन्हीं यादों के सहारे ये खुद को समझा रहे हैं कि डोंट वरी, मेरी ज़िंदगी में ऐसा पर्सन है जो मुझसे प्यार करता है। नेक्स्ट है, आई लव हाउ यू आर स्टिल affectionate with me when we are out and in front of other people। तो ये है उनके दिल की बात कि उन्हें लगता है कि आपका जो प्यार का जो अंदाज़ है प्यार इनके ऊपर इन तक पहुंचाने का, वो काफ़ी स्पेशल है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि शायद आप काफ़ी ज़्यादा लोगों के इर्द गिर्द रहते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों को थोड़ा मी टाइम नहीं मिल पाता, या फिर अगर मतलब किसी गार्डन में वगैरह भी आप अपने पर्सन से मिलते हैं तो भी आप एक स्पेशल तरीके से अपनी आँखों से हो, अपने एक अंदाज से हो, इस पर्सन तक अपने दिल के जज्बात बताने में हमेशा कामयाब रहते हैं। और वही खासियत इन्हें अभी भी राइट नाउ महसूस हो रही है। भले ही ये राइट नाउ अपनी रूम में अकेले बैठे हो, फिर भी उन्हें वो पल याद आ रहे हैं कि कैसे इतने सारे लोगों के बावजूद आपने स्पेसिफिक वो मैसेज अपने पर्सन तक पहुंचाया था जिसमें वो प्यार की बातें शामिल थी। फिर हैं, आई लव यू बिकॉज you still blow me away and give me butterflies even after all the times that we have been together। तो आपका ख्याल ही है जो इनके दिलो दिमाग पे एक अलग ही जादू कर देता है, जिसकी वजह से जैसे किसी किसी के पेट में थोड़ी सी गुदगुदी महसूस होती है, तो इस तरह का कुछ ऐसा उन्हें फील हो रहा है जैसे मन में लड्डू फूट रहे हैं। और ये क्यों फूट रहे हैं? क्योंकि ऐसे थोड़ी सी पैशनेट बातें भी उनके दिलो दिमाग में आ रही है, जो शादी के बाद ऑब्वियसली कपल्स के बीच में होती रहती है। तो उन बातों के बारे में भी सोचा जा रहा है। नेक्स्ट है, आई लव यू बिकॉज योर हैंड फिट्स जस्ट राइट विथ माइन, इट इज़ द परफेक्ट फिट फॉर मी। तो आपके हाथ को होल्ड करके शायद काफ़ी बार इस पर्सन ने अपने जज्बात आपसे शेयर किए होंगे, या फिर साइलेंट मोड में भी जब भी इन्होंने आपका हाथ थामा होगा, आपने महसूस किया होगा उनके जज्बातों को। तो इसी जज्बातों को लेके वो सोच रहे हैं और इसी हाथ को लेके ज़िंदगी भर का आगे का सफ़र वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। और राइट नाउ शायद इसी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया जा रहा है। तो जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।